पीसीओडी, इतने सारे कमेंट्स हमारे पास भरे रहते हैं, क्या पीसीओडी ठीक हो सकता है? या फिर उनको ये लगता है कि 1 महीने 2 महीने हमने दवाई खाई और हमें आराम नहीं हो रहा, क्या पता यहाँ पे ठीक नहीं होगा, वो दवाइयाँ छोड़ दे रहे हैं। ये रिव्यूज़ हम लेकर आते हैं आप लोगों के सामने ताकि आपको विश्वास हो पाए कि जो भी बीमारियों का हमारे यहाँ पर इलाज होता है, पेशेंट ठीक होकर जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएँगे एक और पेशेंट से और उनकी आप पूरी जर्नी सुनिए। जर्नी इसलिए बताई जाती है ताकि आपको विश्वास हो पाए कि आप सही जगह पे अपना इलाज करवाने जा रहे हो या फिर करवा रहे हो। नमस्कार मैम। जी सर। सबसे पहले मैम आप यहाँ पर किस बीमारी का इलाज करवाने आए थे? मैं आई थी पीसीओडी एंड पीसीओडी, पीआईडी। पीसीओडी एंड पीआईडी। उस टाइम पे आपके सिम्पटम्स क्या-क्या आ रहे थे? मेरा बैक पेन था, ठीक है, हेडेक हो रहा था ठीक और है, एनर्जी बहुत डाउन रह रही थी उस टाइम ठीक पे। है। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बोला था? टू बी ऑनेस्ट मैं डायरेक्ट उपासना मैम के अच्छा, पास ही इससे आई पहले थी। आप कहीं नहीं गए? कोई इलाज नहीं करवाया किसी और डॉक्टर से? तो मतलब उपासना मैम के बारे में पता कैसे चला? मैंने उनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट देखा हुँ, था हुँ। एंड मैंने उनकी यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी थी। हाँ, हाँ। एंड एक मेरी फ्रेंड है, हाँ, वो हाँ। ऑलरेडी उसने मैम से ट्रीटमेंट लिया हुआ था हाँ, हाँ। एंड शी वाज लाइक कि मैम तो बेस्ट है, आप उनका 2 मंथ्स का भी कोर्स करोगे उसमें आपको बेटर फील होने लगेगा। हुँ, हुँ। अच्छा, इंस्टाग्राम की बात आई, तो इंस्टाग्राम पे जैसे आप वीडियोज़ देख कर आए, आपने कमेंट्स भी पढ़े होंगे। तो जब आप कमेंट्स पढ़ते हो इंस्टाग्राम पे, कई बार ऐसा भी होता होगा कि जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो क्या वो इम्पैक्ट करते हैं? नहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है कोई ना पर्सन अगर आपको एप्रिशिएट कर रहा है, कोई ना कोई होता है जो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट्स भी हुँ, बताएगा हुँ। ही, हुँ, ठीक हुँ। है? बट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना ट्रस्ट कर रहे हैं मैम हाँ, पर। हाँ। बट मुझे कहीं न कहीं ट्रस्ट था एंड मेरे को ऑलमोस्ट बताऊँ तो 15 डेज़ में ही मेरे को डिफरेंस दिखने लग गया था। हुँ, हुँ। तो आई वाज़ प्रीटी श्योर कि अब मेरे को कंटिन्यू करना है मैम से। आज ही एक रील डाली थी डॉक्टर उपासना ने, वो पीसीओडी के ऊपर थी और मतलब उसमें बेसिकली ये था कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महँगा है, तो उसमें पीसीओडी का उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था। तो मैं मैम से पूछूँगा आपकी पीसीओडी की दवाई कितने की आई थी 1 महीने की? 5 टू 6,000 5 टू 6,000। तो क्या वो सिर्फ़ पीसीओडी की थी या फिर आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस थे इस वज़ह से उसमें वो ऐड ऑन था? उसमें कुछ एड-ऑन्स भी थे क्योंकि मेरे को मेरी एनर्जी बहुत डाउन भी हो रही थी हाँ जी। और हार्मोन डिसबैलेंस थे। तो सेम एग्जैक्टली जो पॉइंट मैम ने रेज किया है कि इनके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब थे, एनर्जी भी लो था एंड उसके अलावा बैक पेन, बैक पेन हेडेक। था, हेडेक था, तो वो आपकी दवाई आई 5,000 से लेके 6,000 के बीच में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको बीमारी क्या थी जिसका आपने यहाँ इलाज करवाया था, आप उनको क्या बोलेंगे? पीसीओडी। हाँ जी। तो अगर आपसे ये पूछेगा कोई कि पीसीओडी की आपकी दवाई कितने की आई, तो डेफिनिटली आपका जवाब ये जाएगा 5,000 से 6,000। सेम पॉइंट मैं आपके सामने रेज कर रहा हूँ कि जब डॉक्टर उपासना ने बोला कि जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट है वो 4,000 से 4,500 तक के बीच में जाता है, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि 6,000 है, 6,500 ले लिए, वो अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं मेंशन कर रहे हैं। वो सिर्फ पीसीओडी तो उनको है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बॉडी में क्या सिम्टम्स हैं उसके बेस पे वो एड ऑन हुआ है। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको पीसीओडी है एंड वो साथ-साथ कंसीव भी करना चाहते हैं, उनकी शादी को समय काफ़ी हो चुका है। तो साइमल्टेनियसली, पैरेलली और भी मेडिसिन्स को ऐड ऑन किया जाता है या फिर इनफर्टिलिटी के होते हैं तो उनके, या फिर अगर पीसीओडी भी है और वो साथ में अपने हस्बैंड को लेके आए हैं, तो हस्बैंड की भी रिपोर्ट्स हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो दवाई की कॉस्ट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर आए, पहली बार आए थे। अगर सपोज़ करिए कि 1 महीने में आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला होता, क्या आप सेकंड मंथ आते? मे बी नॉट। नहीं आते। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए थे डॉक्टर ने आपको कितना टाइम बताया था कि कितना टाइम आपको देना पड़ेगा? देखो मैंने मेरी असिस्टेंट से बात हुई थी हुँ, मैम हुँ, की, ठीक है। ठीक है? तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको एवरेज 3 टू 4 टू मंथ्स लग जाएँगे क्योंकि वो बॉडी टू बॉडी हाँ, डिपेंड हाँ। करता है कि आपकी हाँ जी, बॉडी हाँ जी। कैसे उस पे ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है 4 मंथ्स में भी अगर ठीक होता है क्योंकि आयुर्वेदिक है, हाँ, हाँ, ठीक है? तो ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। बट ठीक है 4 मंथ्स में भी ठीक होता है, बट मेरे को बाय गॉड ग्रेस मेरे को 1 मंथ में ही डिफरेंस दिखने लग गया था। हुँ, मतलब मेरा ना क्वेश्चन मैम यही है कि अगर सपोज़ करिए कि हमें 1 महीने में डिफरेंस नहीं मिलता, तो डेफिनिटली आप ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते। हाँ, शायद। लेकिन हमें ना शुरू में ही ये बताया जाता है कि 3 से 4 महीने
मिनिमम लगेंगे। देखिए हम जब भी यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हम शुरू में ही बताते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मैम की गलती नहीं है, मैं कभी भी इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे। ये ना हमारा माइंडसेट हो जाता है कि अगर 1 महीने में क्या 1% भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को नहीं पता कि आपके शरीर में जाकर मेडिसिन्स काम कैसे करेंगी। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री के बेस पे मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकता है और हमारी दवाइयों का रिजल्ट क्या है, वो हम फीडबैक के तौर पे जब पेशेंट यहाँ पे बैठ के आपको रिव्यू दे रहा है, उससे बता सकते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप यहाँ पर आते हैं, पेशेंस रख कर आइए। अगर आपको लगता है कि कोई और बेहतर हो सकता है डॉक्टर उपासना से, पहले आप सब ट्राई करके जब आखिरी में आपको लगता है कि अब मेरी और कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर उपासना के पास जाना चाहिए, प्लीज़ आप तब आइए, ताकि आप भी आखिरी में हार चुके हों, पेशेंस रख पाएँ और हम भी अपना आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ। अब मैम कैसा फ़ील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। वैसे टू बी ऑनेस्ट, उपासना मैम ने बोला था कि 15 टू 20 डेज में तो बॉडी स्टेबल होगी। हाँ, बॉडी में थोड़ा धीरे-धीरे रिस्पॉन्ड धीरे-धीरे, आएगा, हाँ। थोड़ी स्टेबल होगी मेडिसिन भी। हुँ। तो हाँ, लगने लग गया था। लगने लग गया था। आपको ट्रीटमेंट छोड़े कितना टाइम हो चुका है? मेरे को 1 ईयर हो गया। ये वो रिव्यू है, पीसीओडी था, कितने टाइम से था आपको? मतलब मुझे लास्ट 6 टू 7 मंथ से मेरे को प्रॉब्लम फेस होने लगी थी। होने लगी थी। 6 से 7 महीने से पीसीओडी था। इन्होंने और कहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया, डॉक्टर उपासना के पास आए थे। मात्र 1 महीने के अंदर इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई थी। आपने मेडिसिन कितने टाइम ली थी यहाँ से? 2 टू 3 मंथ्स। 2 टू 3 मंथ्स ली थी और उसके बाद 1 साल हो चुका है ट्रीटमेंट छोड़े हुए, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। एम आई राइट? देखिए ये जो हमारे पास पेशेंट्स विजिट करते हैं, उसके बाद वो जब दवाई छोड़ते हैं, उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हमारी कोशिश रहती है जड़ से ठीक करने की। और आज आप यहाँ पे किसी और के लिए आए हैं, आप मैं अपनी मम्मी के साथ मदर के लिए आए हैं। तो जो पेशेंट हमारे पास एक बार ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो रेफरेंस के तौर पे अपने जो फैमिली में रिलेटिव्स हैं, चाहे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, सपोज करिए कि ये 1 महीने 2 महीने में ठीक हुए, सामने वाला भी उतने समय में ठीक होगा। डॉक्टर उपासना हमेशा एक कोशिश कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हमारी कोशिश क्या है, कितना उसका सक्सेस रेशियो है, ये रिव्यूज़ के तौर पे हम बहुत सारे अपलोड करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जो ये रिव्यू शूट हो रहा है आज करीबन 17 मार्च 2026 है। अभी ओपीडी चल रही है। ओपीडी में पीछे डॉक्टर उपासना बैठे हुए हैं, पेशेंट बैठे हुए हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। ये कोई ऐसे फ्रॉड या फिर फेक रिव्यूज़ नहीं है। अगर आप हम पे क्वेश्चन करते हैं ना, हमारी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं, हमारी ऑनेस्टी पे क्वेश्चन करते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, आप एक बार ये देखिए रिव्यू शूट कैसे हो रहे हैं। हमने कोई यहाँ पे मॉडल या फिर कोई पेड हमने बिठा के किसी को नहीं रिव्यू शूट करवा रहे हैं। ये ऑथेंटिक रिव्यूज़ हैं, आप विश्वास रखिए, आप ठीक होंगे। एंड इतने सारे आपके सामने हमने बिफोर आफ्टर के केसेस भी रखे हैं, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या दिया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा है? नहीं, बहुत वर्थ इट है टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको Worth it है। सजेस्ट करूंगी, अगर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट आओ, उपासना मैम से कंसल्ट करो, दैट्स इट। अब इसका मैं थोड़ा-सा मैम के उसमें ऐड ऑन करूँगा। महँगे सस्ते की परिभाषा हर एक इंसान के लिए बहुत अलग होती है। जो हेल्थ होती है वो हमारी ज़रूरत है, जब हम अपने शौक पे बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, तो जो हेल्थ हमारी अगर वो ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए। और पैसा भी ऐसा नहीं है कि 10,000 की, 15,000 की दवाइयाँ, अगर एक आप हॉस्पिटल में विज़िट करते हो, वहाँ पे भी 4,000, 5,000, 6,000 की दवाइयाँ होती हैं। यहाँ पे भी 1 महीने की दवाइयाँ उतने की ही हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि इन दवाइयों से आपको बहुत आराम मिलेगा एंड बहुत से लोगों को मिल भी रहा है। वेरी करता है, किसी पे थोड़ा-सा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, बट ऐसे भी केसेज़ हैं जहाँ पे महीने 2 महीने में पेशेंट 100% ठीक हुआ है। तो ऐसे भी केसेज़ हैं जहाँ पर साल भर भी लगा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।